वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कंप्यूटर सीरीज का जो मैंने दिल्ली पुलिस के लिए चालू किया है उसका तीसरा पार्ट आज हम देखेंगे, जिसके अंदर हम इंटरनेट एवं उससे जुड़ी हुई जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आता है कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, उसी को इंटरनेट बोलते हैं। हजारों कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं, हजारों लाखों कंप्यूटर, जिनके माध्यम से हम डेटा का आदान प्रदान कर सके, तो वो ग्रुप ही कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। और ये कंप्यूटर नेटवर्क जिस प्रोटोकॉल पे इंटरनेट है, वो जिस प्रोटोकॉल पे काम करता है, जिस प्रोटोकॉल पे इंटरनेट काम करता है उसको बोलते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, तो आप बताएंगे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे। टीसीपी आईपी, टीसीपी एंड आईपी कंट्रोल प्रोटोकॉल पे काम करता है। उसकी फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। नेक्स्ट चलते हैं। अब इंटरनेट है वो काम किस काम के आता है, इंटरनेट की सेवाएं क्या है। तो इंटरनेट, आपने ये 3 W देखे होंगे, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इनका फुल फॉर्म होता है। तो इंटरनेट की पहली सेवा यही है कि कहीं कुछ भी, इंटरनेट में क्या होता है, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे जुड़ने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 2। तो इसके अंदर, हर के अंदर डेटा रहते हैं। हम सर्च इंजन से कुछ भी सर्च मारते हैं तो सर्च इंजन अपन को डिजायर्ड रिजल्ट देता है कि हाँ आपने जो सर्च किया उसका रिजल्ट ये ऐसे ऐसे। तो वही इंटरनेट का सबसे मेन काम वही है। तो जो अपन इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, वेब पेज को विजिट करते हैं। वेब पेज क्या होता है, जो पेज बने हुए होते हैं इंटरनेट पे उसको वेब पेज बोलते हैं, और उनको हम विजिट करते हैं उसको इंटरनेट सर्फिंग बोलते हैं। सर्च इंजन क्या होता है, जो भी अपन को चाहिए, बहुत सारे पेज मान लो या बहुत सारे ऑडियोज है, वीडियोज हैं, पीडीएफ है, वो सब इंटरनेट के ऊपर पहले से हर अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग जगह पे सेव है। तो सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन की मदद से हम सर्च कर सकते हैं और उनको विद इन सेकेंड के अंदर अपने सामने जो पेज रहता है उसके सामने ये सर्च करके अपन को रिजल्ट दे देता है। तो ये सर्च इंजन होता है। सर्फिंग क्या होता है, वेब पेज को विजिट करना ही सर्फिंग होता है। स्पाइडर क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है स्पाइडर, जो क्या करता है, जो भी डेटाबेस में क्या करता है, जितने भी वेब पेज होता है उनको व्यवस्थित क्रम में रखता है। तो ये हो गया स्पाइडर। यूआरएल, यूआरएल क्या होता है, जैसे कोई भी मैसेज है या फिर कोई भी वेबसाइट है तो उसका यूआरएल एक यूनिक आईडी होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ताकि वो रजिस्टर हो सके, तो इसको यूआरएल बोलते हैं। जैसे कि कुछ यूआरएल के एग्जांपल ये है, सर्च इंजन का www, ये यूआरएल का एग्जांपल है, ये भी यूआरएल है। जैसे किसी का यूट्यूब चैनल है तो उसका भी यूआरएल होता है। और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में मैंने बता दिया है आपको, इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको वर्ल्ड वाइड वेब में। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये क्या, वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउजर है जो इंटरनेट प्रयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। फिर आता है एफटीपी। एफटीपी क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल ट्रांसफर करने के काम में आता है एफटीपी। फाइल ट्रांसफर एफटीपी पहले भी बता चुका हूं एफटीपी के बारे में। ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने के काम में आता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटोकॉल के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन, ब्राउजर के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंटरनेट यूज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमको लगता है उसको ब्राउजर बोलते हैं, और उसके अंदर अपन जो सर्च मारते हैं किसी भी चीज को तो उसके लिए अपन को सर्च इंजन लगता है। यही ब्राउजर एंड सर्च इंजन में डिफरेंस भी है। वेब सर्वर क्या हो गया, एक ऐसा कंप्यूटर या एक ऐसा सर्वर जो वेब पेज स्टोर करता है और रिक्वेस्ट करने पर वो वेब पेज रिजल्ट के रूप में आपको देता है, तो वही वेब सर्वर है। अब नेटवर्क, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उसको नेटवर्क बोलते हैं, जाल होता है, तो नेटवर्क हो गया। ऑनलाइन, ऑनलाइन का क्या मतलब है कि जब इंटरनेट से आपका कंप्यूटर कनेक्ट है और आपने कुछ डेटा है वो डाउनलोड करके रख लिया है और उसको आप
नहीं, आपने डाउनलोड करके रखा नहीं है, आपने वो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, मतलब इंटरनेट भी चालू है, डायरेक्ट आप वहीं से देख के पढ़ रहे हैं, तो ये ऑनलाइन होता है। और डाउनलोड करके रख लिया और उसके बाद में आप उसका यूज कर रहे हैं, वो हो गया ऑफलाइन। होम पेज क्या होता है, अगर आप कोई भी कंप्यूटर वेबसाइट खोलते हैं तो जो पहला पेज होता है वही होम पेज होता है, और उसके अंदर बहुत सारे हाइपर लिंक्स होते हैं, मतलब उन पे क्लिक करने पे दूसरे पेज, वेब पेज में अपन जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हाइपर लिंक। होम पेज मतलब जो पहला प्रारंभिक होने वाला पेज, किसी भी साइट का प्रारंभिक प्रदर्शित होने वाला पेज ही होम पेज होता है। ये बहुत सी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है उनके लिए ये मैं बना रहा हूं। अब ये है कि इंटरनेट के ऊपर जो वेब पेज होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो इंटरनेट के अंदर जो वेब पेज, समझो आपने गूगल ही खोला तो सबसे पहले होम पेज खुल के आया, तो वो कैसे बना, तो वो उसको वेब पेज बोलते हैं। उसको बनाने के लिए जो भाषा जो यूज होती है वो होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। HTML का फुल फॉर्म याद रखना। और HTML है क्या, जो भी इंटरनेट के अंदर वेब पेज है, वेब के जो पेज बने हुए हैं वो किससे बनते हैं, HTML लैंग्वेज के अंदर बनते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा है, अब वेब पेज तो बन गए, लेकिन वेब पेज का जो ट्रांसमिशन होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, वो कैसे होता है, तो वो जिस प्रोटोकॉल के तहत होता है वो होता है HTTP, इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब वेब पेज का जो ट्रांसफर करता है वो ये प्रोटोकॉल है, इससे वेब पेज बनते हैं HTML भाषा से और HTTP से ट्रांसफर होते हैं। इसका संक्षिप्त रूप HTTP है। इसका प्रयोग HTML में संग्रहित दस्तावेजों तथा दूसरे वेब संसाधनों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। हाँ, वही जो मैंने अभी बताया कि वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको HTTP बोलते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल को मैंने बता दिया कि जो पूरा इंटरनेट है वो इसके ऊपर काम करता है, इस प्रोटोकॉल पे, TCP/IP प्रोटोकॉल पे। URL के को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेब पेज भी डिस्कस कर चुके हैं। अब वेबसाइट है। अब वेबसाइट का क्या मतलब है कि बहुत सारे वेब पेज को अगर आपस में मिला देंगे तो वो वेबसाइट बन जाती है। पहले वेब पेज क्या होता है कि कोई भी पेज बनाते हैं अपन HTML लैंग्वेज के अंदर, पहले पेज बनता है, फिर पेज को, बहुत सारे पेज को जोड़ के वेबसाइट बनाई जाती है। और तो वेबसाइट ये हो गया है। वेबसाइट बनाते क्यों है, क्योंकि अपन को वेबसाइट, जैसे समझो किसी का ऑडियो का वेबसाइट है, किसी का फोटो का वेबसाइट है, किसी का PDF का वेबसाइट है, कुछ भी है, किसी भी कंपनी का वेबसाइट है, कुछ डेटा अपन को दूसरे को शो करना है, तो उसके लिए हम वेबसाइट यूज करते हैं। वेबसाइट हर चीज के लिए बनाई जा सकती है, कंपनी के लिए, आपने कोई बिजनेस चालू किया उसके लिए, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनका भी वेबसाइट होता है। तो वो क्या है, वो अपनी डिटेल उसमें अपलोड करते हैं और वहां से कोई भी एक्सेस कर सकता है। हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक क्या होता है, वेबसाइट के अंदर एक होम पेज होता है और होम पेज के अंदर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बटन दिए हुए होते हैं, जैसे ये नो अबाउट कुछ भी है, यहाँ पे फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे वो दूसरा लिंक दिया हुआ है, तो उन पे जब क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज भी खुलता है, तो उसको अपन हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा एक तो होता है डाउनलोड। कई बार ये बहुत पूछा जाता है, डाउनलोड और अपलोड में क्या फर्क है। समझो ये इंटरनेट है और ये आपका पीसी है, ये इंटरनेट है, यहाँ पे इंटरनेट का मतलब क्या है, बहुत सारे दूसरे कंप्यूटर, ये आपका पीसी है। तो यहाँ से इंटरनेट से आप कुछ ले रहे हैं अपने पीसी में, समझो आपने गूगल पे डाला कंप्यूटर नोट्स और उसका PDF डाउनलोड किया, तो PDF इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया, तो इसको बोलते हैं डाउनलोड। और अपलोड का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने ये YouTube वीडियो बनाया, ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो बनने के बाद में मैंने उसको YouTube पे अपलोड कर दिया, तो वो होता है अपलोड। YouTube पे मैंने लोड कर दिया, तो मतलब मेरे कंप्यूटर से इंटरनेट पे डालना होता है अपलोड, ये होता है अपलोड, और ये होता है डाउनलोड। बहुत इजी चीज है, वैसे आपको समझ आ गई होगी। सर्वर मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। सर्वर क्या होता है, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी चीजों, लिंक्स को जोड़ता है, आदान प्रदान करता है सूचनाओं का, और उसकी इतनी क्षमता होती है, वो होता है सर्वर। अब एक सर्फिंग पहले भी बता चुका हूं कि वेब पेज को विजिट करना ही सर्फिंग होता है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे क्या होते हैं, बहुत सारे वेब पेज होते हैं, वेब पेज बहुत सारे मिलके ये वेबसाइट्स बनाते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स मिलके क्या बनाते हैं, वेबसाइट्स में बहुत सारा कंटेंट रहता है, तो इनको जब विजिट करते हैं वही सर्फिंग होता है। बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि मैं इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, वो इंटरनेट पे कुछ उपयोगी सामग्री ढूंढ रहा है, रिलेटेड जो भी उसको ढूंढना है। अब नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड NIC के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूं। ये कंप्यूटर का
ये एक हार्डवेयर होता है एनआईसी, एक चिप होती है हर कंप्यूटर में लगी होती है। जैसे हर आदमी का नाम होता है वैसे ही एनआईसी के अंदर उस कंप्यूटर का नाम स्टोर रहता है। नाम होता है वो आईपी एड्रेस के रूप में, उसके फिजिकल मैक एड्रेस के रूप में स्टोर रहता है। और इसका जो यूज क्या है वो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए काम में आता है, क्योंकि अगर इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो कुछ एड्रेस, आईपी एड्रेस तो होना चाहिए ना, कुछ उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, ऐसे तो कैसे करेंगे। अब एक होता है वाईफाई फिडिलिटी, वाईफाई वायरलेस नेटवर्क, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई जो अपन यूज करते हैं, सबने सुना हो वाईफाई, तो इसका फुल फॉर्म ये होता है। और इसका काम क्या रहता है कि मान लो वाईफाई क्रिएट हो गया, उसके द्वारा डेटा आदान प्रदान करना है अपन को, तो अपन क्या करते हैं, हम लोग उससे वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और बिना किसी तार के माध्यम से, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक कांटेक्ट किए हम उसको डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये वाईफाई का काम होता है। अब आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, कोई भी नेटवर्क में जुड़ने के लिए आपको आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। मान लो ये नेटवर्क है, नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स का समूह और आपका एक सिंगल कंप्यूटर यहाँ पे है, कंप्यूटर सी, तो इसको ऐड करने के लिए क्या होता है, हर कंप्यूटर, जैसे हर आदमी का नाम होता है ना, बहुत कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो भी पूरा इंसानों की तरह ही है, हर आदमी का नाम होता है, वैसे ही हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। वो जुड़ने के लिए बोलेगा भाई मेरा आईपी एड्रेस ये मेरे को ऐड करो, तो ये आईपी एड्रेस वेरीफाई होता है और फिर ये भी इसमें जुड़ जाता है। तो ये होता है आईपी एड्रेस, पहचान होती है, मतलब कंप्यूटर का पहचान पत्र है ये आईपी एड्रेस। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग होता है इंटरनेट के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं कि आपने सुना होगा ये ब्लॉगर है, ब्लॉग लिखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट के अंदर अपने विचार व्यक्त करना एक लेटर के द्वारा है। समझ लो जो लेटर होता है वही ब्लॉग है। लेटर को आपने कंप्यूटर पे डाल दिया, वो ब्लॉग है। जैसे लेटर लिखा हुआ कुछ या निबंध लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे समझ लो आप, तो वही ब्लॉग होता है। वो इंटरनेट पर एक वेबसाइट पे आप जाके आप वहां ब्लॉग पे कुछ भी आपके जो विचार हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे बाकी लोग फ्री में पढ़ सकते हैं। पॉपअप क्या होता है, जब इंटरनेट आप यूज कर रहे होते हैं तो कई बार कोई वेबसाइट बिना आपके खोले ही वो ओपन हो जाती है, डायरेक्ट ओपन होकर आपको बताती है। जैसे कुछ प्रमोशन के लिए डायरेक्ट आती है कि ये ऑफ चल रहा है, वो ऑफ चल रहा है, तो उसके लिए जो वेबसाइट अपने आप खुल के विंडो खुल के आती है वो पॉपअप विंडो बोलते हैं उसको। अब इतना हो गया इंटरनेट। अब इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे काम होते हैं, तो दो काम बहुत ही इंटरनेट के माध्यम से इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है ई कॉमर्स और एक होता है ई बैंकिंग। अब ई कॉमर्स क्या है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस, वाणिज्य। तो इंटरनेट के माध्यम से, दोबारा सुनना, इंटरनेट के माध्यम से जब हम बिजनेस करते हैं तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स, और इंटरनेट के माध्यम से अगर हम बैंकिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं ई बैंकिंग। आपको समझ में आई ये चीज, दोबारा से रिपीट करता हूं। इंटरनेट के माध्यम से अगर हम बिजनेस करते हैं तो वो होता है ई कॉमर्स, और इंटरनेट के माध्यम से अगर बैंकिंग करते हैं तो वो होता है ई बैंकिंग। ठीक है, अब ई कॉमर्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप देख लेते हैं। मैंने बेसिक मोटा मोटा रूप में बता दिया है कि इंटरनेट के ऊपर बिजनेस करना। अब बिजनेस तीन टाइप के होते हैं, एक तो B2C, C2C और एक होता है B2B। अब इनका मतलब क्या है, B का मतलब बिजनेस है और C का मतलब कंज्यूमर है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, इसका मतलब क्या हुआ, एक बिजनेसमैन है और जो कंज्यूमर क्या होता है, जो मटेरियल को कंज्यूम करता है। जैसे सपोज आप पार्ले जी खरीद के लाए तो आप कंज्यूमर हो गए, दुकान वाला क्या हो गया, बिजनेस, वो एक व्यापारी हो गया। तो व्यापारी टू कंज्यूमर। तो अभी क्या हुआ, आपने पहले आप दुकान पे जाते थे बिस्किट का पैकेट लेने के लिए, अब आप दुकान पे नहीं जाते, डायरेक्ट आपने ग्रोसरी स्टोर से, बहुत सारे ऐप हैं उनसे आपने फ्लिपकार्ट से, अमेजन से ऑर्डर कर दिया और बिस्किट आपके घर पे आ रहा है। तो वो जो व्यापारी है वो वहां बैठ के बिजनेस कर रहा है। तो ये जो बिजनेस हुआ वो कौन सा हुआ, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। छोटे व्यापारी हुए, आरंभिक व्यापारियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ये मैंने हिंदी में लिखा, ये इंटरनेट से ही कहीं से मैंने कॉपी मार के यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन इसका बेसिक मैं आपको बताता हूँ। B2C यही है जो बिस्किट वाला। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसका मतलब क्या हुआ कि दो व्यक्तियों के बीच में, अगर अब समझो मैंने यहाँ से, मेरे पास कुछ आइटम है, मैंने यहाँ से अपना घर पे बिजनेस चालू किया हो, कुछ भी छोटा मोटा, जैसे हैंडलूम्स का कोई बिजनेस है, मैं भी कंज्यूमर हूँ, मैं भी बाहर से माल मंगाता हूँ और फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करके बेचता हूँ और दूसरे कंज्यूमर को ही मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरे को मेल भेज के या कैसे भी उसका पेमेंट कर दिया है और वो उसको चाहिए सामान, तो मैंने उसको भेज दिया। तो ये हो गया C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक होता है बिजनेस टू B2B। तो B2B में क्या होता है, दो बड़े व्यापारियों के आप बीच में, अगर जैसे मान लो कि एक बड़ा व्यापारी है और रिटेल व्यापारी को वो भेज रहे हैं माल, तो व्यापार में दो व्यापारियों का आपस में उत्पादन और सेवाओं की बिक्री होती है, तो ये होता है B2B। मान लो कि थोक विक्रेता होता है, हिंदी में बोलते हैं जिसको, थोक विक्रेता होता है, वो रिटेल
तो छोटा विक्रेता होता है उसको भेजता है। तो ये हो गया। तो इंटरनेट के ऊपर व्यापार करना ई कॉमर्स कहलाता है। और व्यापार 3 तरीके से, ये 3 टाइप समझ लो उसके। अब ई बैंकिंग की बात करेंगे, वही दूसरा हो गया। इंटरनेट के ऊपर बैंकिंग करना ई बैंकिंग होता है। तो ई बैंकिंग को 4-5 नाम है। इसको ई बैंकिंग बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी बोल सकते हैं, वर्चुअल बैंकिंग भी बोल सकते हैं, वर्चुअल मतलब आभासी बैंकिंग भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों चारों नाम आपको याद रखने ही। ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, सब ई बैंकिंग का ही है। और इनका बेसिक है क्या, इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट यूज करके आप अगर बैंकिंग करते हैं तो वो ई बैंकिंग होती है। अब बैंकिंग करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका एग्जांपल के द्वारा ही समझते हैं। जैसे मान लो आपने इंटरनेट के ऊपर किसी को पेमेंट किया, आप फ्लिपकार्ट पे गए और आपने क्या किया, एक ईयरफोन खरीदा। तो ईयरफोन खरीदा तो आपने पेमेंट तो करना पड़ेगा, तभी वो प्रीपेड के द्वारा। जो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से कर सकते हैं, और स्मार्ट कार्ड से कर सकते हैं, या डिजिटल मुद्रा से भी। जैसे आजकल वॉलेट आ गए हैं, जैसे पेटीएम का वॉलेट है और दूसरे बहुत सारे वॉलेट हैं, जियो मनी का वॉलेट है, तो उनसे आपने किया तो वो डिजिटल मुद्रा में आएगा। क्रेडिट कार्ड हो गया। स्मार्ट कार्ड का मतलब क्या है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ये तीनों का हो गया है। तो मैंने एग्जांपल के द्वारा आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इंटरनेट पर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किया तो उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब एक तरीका तो ये हो गया, कार्ड से आपने कर दिया। अब ई बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 2 बेसिक टर्म है, एक होता है एनईएफटी और एक होता है आरटीजीएस। तो एनईएफटी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस का है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इनका फुल फॉर्म कहीं भी आपको एग्जाम पूछ सकता है। जैसे ऐसे पूछ लेगा, आरटीजीएस लिख देगा और उसमें बोलेगा इसमें जी किसको डिनोट करता है, तो ग्रोस को, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो आपको पूरा फुल फॉर्म याद रखना है, फिर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे सकते हैं। एनईएफटी में एन क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें क्या, अभी ये एनईएफटी होता क्या है, समझो आपका एक एसबीआई में अकाउंट है और दूसरा अकाउंट आपका पंजाब नेशनल बैंक में। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में जब आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो ये मोड यूज होता है एनईएफटी और आरटीजीएस। तो 2 लाख से जितने भी ट्रांजैक्शन है वो एनईएफटी के अंदर आते हैं, और 2 लाख से ऊपर के लिए आरटीजीएस का यूज करते हैं। और आरटीजीएस में रियल टाइम में होता है, मतलब जैसे ही ट्रांसफर किया तुरंत दूसरे बैंक में पैसा पहुंच जाता है। लेकिन एनईएफटी में क्या है, 30 मिनट का टाइम लगता है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने बता दिया आपको। अब देख, तीसरा आता है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग का क्या है, जब मोबाइल से, अब हर बैंक ने आजकल क्या किया हुआ है, अपने ऐप बनाए हुए हैं, अपने एप्लीकेशन बनाए, उसके द्वारा बैंक में जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, एटीएम से करो नहीं तो बैंक से करो, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, उसमें लॉगिन करो और उस मोबाइल से आप ट्रांजैक्शन करो कहीं भी। तो वो हो गया मोबाइल बैंकिंग। अब इसमें क्या होता है, बैंक में गए, आपको पासवर्ड मिला, वही ऑनलाइन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, मतलब ट्रांजैक्शन करने से पहले जो पासवर्ड डाला हो, ट्रांजैक्शन पासवर्ड। अब एक टाइम आता है ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड होता है। वन टाइम, ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है। और ये किसी के, ये मान लो कि ये लास्ट में जब आपने पूरा प्रोसेस करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, लास्ट में आता है, पूरा प्रोसेस होने के बाद लास्ट में मांगता है ओटीपी। जैसे आप ओटीपी प्रेस करके उसमें सबमिट करते हैं, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये हो गया वन टाइम ओटीपी। मतलब ये टर्मिनोलॉजी है, इनका फुल फॉर्म कई बार पूछ सकता है आपसे। उसके बाद ये हो गया अब ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ईमेल और जीमेल ये एक ही बात है। आपने सबने देखा होगा या सुना होगा, मेल भेज दो, ये कर दो। तो मेल, ईमेल क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेटर, पहले जैसे क्या होता था, लेटर भेजते थे तो स्पीड पोस्ट से जाता था। आजकल इतना टाइम नहीं है डायरेक्ट ईमेल भेजने का। तो ईमेल जब भेजते हैं तो एक कोई भी मैसेज है उसको ईमेल, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मोड से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं, तो उसको ही ईमेल बोलते हैं। तो जो ईमेल होती है वो सेवा कब शुरू हुई थी, ये सब तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये सब नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो ये रटने वाली चीजें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ईमेल का ये, ईमेल में क्या होता है, मेल बॉक्स होता है। ईमेल से हम क्या क्या भेज सकते हैं, ईमेल से हम फोटो भेज सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं। और ईमेल का फॉर्मेट कैसा होता है, ईमेल का फॉर्मेट ऐसा होता है जैसे dubey@gmail.com। ये जो लास्ट वाला होता है ये डोमेन नेम होता है, जैसे किसी का gmail.com, hotmail.com, yahoo.com। तो ये जो कुछ सर्वर्स हैं जो ये सर्विस अपन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।